हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज डजेंट मैटर, इट्स ट्रू। पर अगर बात समय की हो तो एज मैटर, क्योंकि एज बढ़ना मतलब समय बढ़ना। समय बीत रहा है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे हाथ से हमारी ज़िंदगी के कई साल निकल चुके होते हैं। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी के भी कई प्रेशियस साल मेरे हाथ से निकल चुके हैं। इन सालों में मैंने कई गलतियां करी और मैं आज इस वीडियो में आपको अपनी उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी जो कि अगर आप जान के अभी सीख ले, उन गलतियों को आप ना दोहराएं, तो आपके कई साल बच जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप मेरी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और जिससे कि आपके ज़िंदगी के कई साल बच सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। डू यू फील लाइक कि आप अपने लाइफ में फंस चुके हो? वही सेम रूटीन डेली चलता जा रहा है। जो मिस्टेक आप कल कर रहे थे वही सेम मिस्टेक आज भी कर रहे हो। आप चेंज करना चाह रहे हो पर चेंज नहीं कर पा रहे हो और एक ही पॉइंट पे आके ज़िंदगी रुक सी गई है। और अंदर से आता है कि अरे भाई, मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर क्या रही हूँ। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, मैं रोज़ कोशिश करता हूँ सुबह उठ के पढ़ाई करने की, पर ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। डेली वही सेम मिस्टेक हो रही है, लेट सो रहा हूँ, लेट उठ रहा हूँ। सो आई कैन रिलेट विथ यू, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मेरे साथ भी थी। पर मैंने इस चीज़ को चेंज किया है विथ प्रैक्टिस। विथ प्रैक्टिस हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब किसी भी टाइम पे सो सकती हूँ, किसी भी टाइम पे उठ सकती हूँ। मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं मैं सुबह नहीं उठ के पढ़ सकती हूँ या फिर मैं रात को जाग के नहीं पढ़ सकती हूँ। मैंने अपनी बॉडी को इस प्रकार से बना लिया है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं सुबह उठ के पढ़ूँगी तो मैं सुबह उठ के पढ़ सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं रात में लेट नाइट तक पढ़ूँगी तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि मैं फुल नाइट स्टडी करूँगी तो मैं वो भी कर सकती हूँ। पर शुरू से ही मेरे साथ ऐसा नहीं था। जो प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हो यही सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुकी हूँ। मैं भी सुबह कितनी भी कोशिश कर लूँ जल्दी उठने की, नहीं उठ पाती थी। रात में सोचूंगी कि रात में मुझे पढ़ाई करना है तो रात में नहीं कर पाती थी। रात में खाने के बाद मुझे नींद आने लगती थी। तो ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुकी हूँ। इसके साथ ही मैं सारे काम कर लूँगी पर मेरी लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट काम था, मेरा पढ़ना, मेरी खुद की ग्रोथ, वो मुझसे नहीं हो पाती थी। मेरा सारा टाइम कहाँ बीत जाता था मुझे पता नहीं चलता था। घर के काम कर लूँगी, अपना ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल पढ़ाना, मतलब जो भी काम है वो सब मैं करूँगी। सब में मेरा टाइम बीत जाएगा, मोबाइल देखूँगी, पर मेरे पढ़ाई के लिए जो मुझे फ़ोकस चाहिए था, जितना डेडिकेशन चाहिए था, उतना डेडिकेशन मुझसे दिया ही नहीं जाता था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो लाइफ मैं जी रही हूँ ये तो मेरे लिए बनी ही नहीं है। मतलब अगर बाहर से कोई मेरी लाइफ को देखेगा तो उसको लगेगा कि सब कुछ तो ठीक है मेरी लाइफ में। अच्छा खासा मैं घर पे हूँ, मेरी सर्वाइवल के लिए जो छोटी-मोटी जॉब चाहिए वो है। मतलब सब कुछ बढ़िया है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर मैं अंदर ही अंदर से जानती थी कि नहीं, ये लाइफ जीने के लिए मैं नहीं बनी हूँ। मैं बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखती थी, वो सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर मैं जो है अभी भी वही अपना छोटे से टीचिंग में, इधर घर में फंसी पड़ी हूँ। और उस टाइम ना मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट फ़ील होती थी। मतलब हर छोटी-छोटी बात पे मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी कि बाद में मुझे फ़ील भी होता था कि अरे! मैं इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रही है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। पर ऐसा होता है ना कि जब हम अंदर से खुश नहीं होते, अंदर से जो हम करना चाह रहे हैं पर वो नहीं कर पाते, तो हम पहले से इरिटेट होते हैं। तो कोई अगर बस हमें छोटी सी ट्रिगर करने के लिए छोटी-सी बात मिल जाए, तो हम ट्रिगर हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट दिखाने लगते हैं लोगों को। तो ये था मेरे साथ। ऐसे ही लाइफ बीतती गई और फिर मेरी शादी तय हो जाती है। तो मेरी शादी होने के टाइम पे ना कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो अभी तक तैयारी कर रही थी बैंकिंग की, इसका तो कुछ हुआ नहीं, शादी के बाद अब क्या ही होगा, अब तो ये बच्चों में हस्बैंड के टिफ़िन में बिज़ी हो जाएगी, मतलब अपनी फैमिली को देखने में बिज़ी हो जाएगी, शादी से पहले इसका कुछ नहीं हुआ, तो शादी के बाद क्या होगा। और एक तरफ से देखा जाए तो वो लोग सही भी कह रहे थे, क्योंकि ऐसा ही होता ही है नॉर्मली। और मैं उन लोग को इसलिए ये इस बात पे कुछ जवाब देती नहीं थी, क्योंकि मुझे भी पता था कि नॉर्मली ऐसे ही होता है। पर वो बात मुझे बहुत बुरी लगती थी, बहुत बुरी, इतनी बुरी कि मैंने उस टाइम ठान लिया था कि शादी के बाद जो लाइफ मेरी अभी है ना, इससे काफ़ी अच्छी लाइफ मैं बनाऊँगी अपनी शादी के बाद। पर इतना आसान नहीं होता सब कुछ। मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर मैं अपने ससुराल आ गई।
ससुराल में अपनी फैमिली को देखना, यही सब मेरी लाइफ में भी चल रहा था। और मैं चाहती थी कि मैं वापस से अपनी पढ़ाई में जुट जाऊँ, पर मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। फिर मैं ये भी था कि किससे बात करूँ, हस्बैंड से बोलूँ कि नहीं बोलूँ। और मुझे सेल्फ डाउट भी था कि शादी से पहले भी तो मैंने ट्राई किया था ना, कितनी बार कोशिश की कि कंसिस्टेंट हो जाऊँ, अपनी पढ़ाई कर लूँ, पर मुझसे नहीं हो पाया था। और अगर अब मैं हस्बैंड से बोलूँ, वो मान भी गए और मुझसे फिर नहीं हो पाया, तो मुझे अपने ससुराल वालों के ताने सुनने के मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं उनसे नहीं बोल पाती थी, ऐसे ही कई महीने बीत गए। जैसी मैरिड लाइफ सबकी गुजरती है, वैसे ही मेरी भी बीत रही थी। पर धीरे-धीरे मुझे ये समझ में आते जा रहा था कि ये जो सेल्फ डाउट है मेरा, इसके वजह से मैं पैरालाइज़्ड हो रही हूँ। पैरालाइज़्ड मीन्स मैं जो करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और अपनी मैरिड लाइफ़ को भी उतने अच्छे से नहीं जी पा रही, क्योंकि मैं अंदर से खुश ही नहीं हूँ। पर हर बार सेल्फ डाउट मेरे सामने आ जा रहा था। मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। हमेशा दिमाग में यही आता था कि पहले भी तो कोशिश की थी ना, नहीं हो पाया। वो तो अपना मायका था, वहाँ पे नहीं हो पाया, तो ससुराल में कैसे हो पाएगा? और फिर मैं ताना दोबारा किसी के सुनना भी नहीं चाह रही थी। फिर इस सेल्फ डाउट का नतीजा क्या हुआ कि जिस चीज़ को मैं करना चाह रही हूँ, उसी चीज़ से मैंने भागना चालू कर दिया। मैंने ना अपने हस्बैंड से कुछ कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, और ऐसे ही मेरी लाइफ़ बीतती गई। मेरी शादी के 5-6 महीने तो ऐसे ही बीत गए। अगर मैंने पहले ही अपने हस्बैंड से ये बात कर ली होती ना कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो उस ईयर का जो बैंकिंग का एग्ज़ाम था, वो पक्का मेरा क्लियर हो जाता, क्योंकि उस समय मेरे प्री मेंस क्लियर होना चालू हो गए थे, मैं इंटरव्यू राउंड तक जा रही थी। पर वही मेरी एक गलती की वजह से मेरा बैंकिंग का करियर तो उस समय ही ख़त्म हो गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आखिर कितना समय मैं और ऐसे ही जाने दूँगी। लाइफ़ के कितने साल तो मेरे बीत गए ना, कम से कम 5 से 6 साल मेरे ऐसे ही बीत गए। और चलो, अगर मैं इस चीज़ से भाग ही रही हूँ, मुझे ये चीज़ बोलना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो क्या मैं ऐसे रह लूँगी पूरी ज़िंदगी? अगर रह पाती, तो ये 5-6 महीने जो मेरी शादी के बाद बीते हैं, ये खुशी-खुशी ही बीतते। मुझे अंदर से कोई कमी फ़ील ही नहीं होती। पर मुझे कमी फ़ील हो रही है, इसका मतलब कि मैं ऐसे ही नहीं रह सकती, और जब मैं ऐसे ही नहीं रह सकती, तो मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा। डाउट को छोड़ना पड़ेगा, अपने पे कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ ठीक होने के बावजूद, एक अच्छा फैमिली मिलना, एक अच्छा हस्बैंड मिलने के बावजूद मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मैं जो लाइफ़ चल रही है उसे वैसे ही नहीं जीना चाह रही हूँ। तो मुझे पता है कि ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा, कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा कि जब आप अपने लाइफ़ में एकदम ट्रैप फ़ील करते होंगे, एक ही जगह स्टक फ़ील करते होंगे। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये माइंडसेट का खेल है सारा। जो नेगेटिव वॉइस है ना हमारे अंदर कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे पहले नहीं हो पाया तो मुझसे अब भी नहीं हो पाएगा, ये सारा खेल ही उसका है। तो हमें इसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने 60 में, अपने 70 में पहुँच जाएँगे ना, तब हमें रियलाइज़ होगा कि हम अपने लाइफ़ के कितने ईयर्स ऐसे ही बर्बाद कर चुके हैं। अपने लाइफ़ में कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खो चुके हैं। जैसे मैंने बैंकिंग की अपनी अपॉर्च्युनिटी खो दी कुछ मंथ के लिए। अगर मैंने कुछ मंथ पहले अपने घर पे अपने हस्बैंड से ये बात की होती, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता, और मुझे थोड़े से ही एक्स्ट्रा टाइम की नीड भी थी, और आज मैं अपना जॉब कर रही होती। तो जो हमको बाद में रियलाइज़ होने ही वाला है, तो क्यों ना हम अभी से एक्शन ले लें। मुझे अपने पास्ट की गलतियों का उस समय जितना रिग्रेट, जितना गिल्ट फ़ील होता था ना, उसको तो मैं बयान नहीं कर सकती। अब ऐसा नहीं होता मेरे साथ, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें मैं समझ चुकी हूँ, थोड़ी-सी मैच्योरिटी भी आ गई है अंदर। पर ये रिग्रेट और गिल्ट हम हमेशा फ़ील करते रहते हैं। तो इस चीज़ से हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये गिल्ट तो अभी काफ़ी छोटी-सी है। इससे कई गुना ज़्यादा गिल्ट हमें तब फ़ील होगा, जब हम इस टाइम को भी गँवा देंगे और कुछ नहीं कर पाएँगे। अपने 60-70 में हम तब सोचेंगे, रिग्रेट करेंगे कि अरे! मैं कुछ कर सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई। क्यों? सिर्फ़ सेल्फ डाउट की वज़ह से, अपने नेगेटिव वॉइस की वज़ह से। मैं उस नेगेटिव वॉइस को अगर दबा देती कि अरे! तुझसे नहीं होगा, उसको ये कह के दबा देती कि नहीं, पहले मुझसे नहीं हो पाया, पर मुझसे अब हो पाएगा, तो आज कुछ अलग ही बात होती। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने 60-70 में इस चीज़ का रिग्रेट करूँ। इसलिए मैंने इस चीज़ को सीखा कि कैसे अपने सेल्फ डाउट को पीछे छोड़ना है, कैसे इस नेगेटिव वॉइस को दबाना है, कैसे इसके साथ डील करना है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ।
मैं सीख चुकी हूँ कि कैसे सेल्फ डाउट से डील किया जाता है। अब मुझे कोई भी नया काम करना होता है, कोई भी ऐसी चीज़ करनी होती है जो मेरे ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर मुझे कभी भी सेल्फ डाउट आता है ना, मैं उससे डील कर लेती हूँ और फिर मुझे लगने लगता है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ही तो कर सकती हूँ ये। तो यही होता है, जब हम खुद पे भरोसा करने लगते हैं ना, जब हमें खुद पे विश्वास होने लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो कोई भी काम कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा, कैसा भी काम हो, हम उसको कर जाते हैं। जैसे यूट्यूब मेरे लिए पहले बहुत बड़ा काम था, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं ये करूँगी। पर देखिए, आज मैं कर रही हूँ। अब मेरे सोचने का तरीका बदल गया है। पहले कोई भी चीज़ करने से पहले मेरे दिमाग में यही आता था कि अगर मुझसे ये नहीं हो पाया तो, मुझसे ये काम बिगड़ गया तो। फिर मैं अब सोचती हूँ कि मैं हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचूँ? ये भी तो हो सकता है कि मुझसे काम अच्छा हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि मैं कर जाऊँ, तो पॉज़िटिव भी तो हो सकता है, तो हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचना? इसलिए अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा होगा, नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा। पहले मैं अपनी तरफ से एक्शन तो लूँ, मैं अपना काम तो करूँ। अब मैं कोई काम इसलिए नहीं करती कि वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मुझे करना है। मेरा कोई भी काम किसी और को प्लीज़ करने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए नहीं होता। बस मुझे जो करना है, मैं वो अपने लिए करती हूँ, खुद के लिए करती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कभी मुझे रिग्रेट हो कि अरे मैंने ये नहीं किया, अरे मैंने वो नहीं किया। फ्यूचर में मुझे एक सैटिस्फैक्शन तो होगी कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। सक्सेसफुल होना, नहीं होना वो तो अलग चीज़ है। कम से कम मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की थी। मैं जानती हूँ आप लोग की भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ से सभी डील करते हैं, सबको ही सेल्फ डाउट होता है, उनके अंदर से नेगेटिव वॉइस आती है। तो आप भी इस चीज़ को जितना जल्दी सीख पाएँ कि कैसे अपने सेल्फ डाउट को दबाना है, कैसे खुद पे कॉन्फिडेंस करना है, उतना ही ज़्यादा सही होता है हमारे लिए। तो आप भी अपने सेल्फ डाउट से जितना जल्दी डील करना सीख पाए, उतना बढ़िया होगा आपके लिए। कभी भी उस चीज़ से आप भागिए मत, अपने सेल्फ डाउट से भागना नहीं है, उसको फेस करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उसका टेंशन मत लीजिए कि अरे मैं पास्ट में नहीं कर पाई, उसको अब छोड़ दीजिए, वो हो गया, उससे मूव ऑन करके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है। उस चीज़ को जितना जल्दी आप सीख जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। पास्ट में जो भी हुआ वो इसलिए हुआ ताकि आप उससे सीख पाओ, उससे आज आप रियलाइज़ कर पाओ कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, कैसे आप खुद पे कॉन्फिडेंस ला सकते हो। तो उसका आप पॉजिटिव यूज़ करिए, उसकी वजह से खुद को परेशान ना करिए। जो टाइम बीत गया, जो समय वेस्ट हो गया वो हो गया, पर आगे से हमें अपना टाइम थोड़ा-सा भी नहीं वेस्ट करना है। ये ऐसा सोचना है आपको कि आगे से मेरा थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो गलती मैंने की थी, उसे आप ना करना। आप उससे सीख लो और अपने समय को बचाओ, अपने सेल्फ डाउट को दूर भगाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लो। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट यही है। ऑफिसर्स अड्डा से जो मैंने बैच परचेज़ किया था, उसमें लेबर लॉ की एक बुक भी मिलने वाली थी, तो आज वो मुझे डिलीवर हो गई थी, उसकी ही अनपैकिंग कर रही थी मैं। अच्छी बुक है, इसमें माइंड मैप वगैरह भी दिया है और इसमें सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी ऐसे करके पार्ट एफ तक है इसमें। एट लास्ट मेरा मैसेज आप लोगों को यही है कि आप अपने लाइफ के बिगर सपोर्टर बनो, ना कि खुद पे डाउट करो। आज इसी की वजह से मैं बहुत काम फील करती हूँ अपने लाइफ को। पहले मैं इरिटेट रहती थी, अब मैं काम फील करती हूँ। आज मैं वो लाइफ जी रही हूँ जो मैं जीना चाहती थी। तो आप भी इस तरीके से अपने लाइफ को बदल सकते हैं। बस खुद पे भरोसा करिए और जो आप करना चाहते थे है उसे कर डालिए।